नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट का एग्जाम और पेट के एग्जाम के लिए हम आपको करंट अफेयर करा रहे हैं। एक साथ 700 प्रश्न। उसके इससे पहले हमने जो 30 प्रश्न देखे थे, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे 271 से लेकर के 300 तक आपके जो है वो 30 प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 271 प्रश्न से। प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा दिन के दौरान किसानों को बिजली प्रदान करने के लिए किसान सर्वोदय योजना जो है वो शुरू किया गया है। ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं, इसी के साथ साथ टॉपिक वाइज वीडियो भी हम डेली देख रहे हैं। तो अगर टॉपिक वाइज वीडियो भी देखना चाहते हैं या यही जो प्रश्न है इनके पार्ट देखना चाहते हैं, तो करंट अफेयर की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर देख सकते हैं। जूनियर सुपर टेट करंट अफेयर नाम से आपको मिल जाएगी। पेट का उसमें भी जो है वो मेंशन किया गया है। आंसर की बात करते हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो गुजरात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो किस राज्य सरकार द्वारा दिन के दौरान किसानों को बिजली प्रदान करने के लिए किसान सर्वोदय योजना शुरू किया गया है? तो गुजरात आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किसने वैश्विक ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा के लिए 60 स्टार लिंक सैटेलाइट लॉन्च किया है? नासा, इसरो, जैक्सा या स्पेसएक्स। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से जो है वो कौन सा जो है वो सही होगा। कि किसने वैश्विक ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा के लिए 60 स्टार लिंक सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया है? आंसर की बात करते हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा? तो आपका आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी वाला स्पेस एक्स जो है वो सही हो जाएगा। अगला है 273 की जारी वैश्विक इंटरनेट स्पीड में भारत जो है वो किस स्थान पर जो है वो आया है? तो इस टाइप से रैंकिंग बहुत जो है वो पूछी गई थी। इससे पहले जो आपका सुपर टेट हुआ था प्राइमरी लेवल वाला, तो पूरा यहाँ पर एक संभावना आप रख सकते हैं कि जूनियर जो सुपर टेट में करंट अफेयर आएगी वहां पर भी रैंकिंग वगैरह पूछी जा सकती है। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो 131 नंबर जो है वो भारत आया था वैश्विक इंटरनेट स्पीड में। अगला देखते हैं आपका 274 की हाल ही में हरियाणा लोक सेवा आयोग जो है उसके अध्यक्ष के रूप में किसे जो है वो नियुक्त किया गया है? अनिल जैन, आलोक वर्मा, सुमन शर्मा या फिर ऋषि गुप्ता। बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा? तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा? हरियाणा लोक सेवा आयोग है, तो यहाँ इतना पूछा नहीं जा सकता। आपका ऑप्शन बी आलोक वर्मा जो है वो सही होगा। अगला वाला प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है, हाल ही में पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जो है वो किसने जीता था? आंसर की बात करते हैं तो लुइस हैमिल्टन जो है इन्होंने जीता था। लुइस हैमिल्टन जो है इन्होंने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता था। 276 प्रश्न है कि 24 अक्टूबर 2020 को विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया? सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन कब किया गया था? अक्टूबर 2020 में। तारीख भी आप ध्यान रख सकते हैं 24 अक्टूबर 2020 को। तो इन चारों ऑप्शन में बताना है कहाँ पर किया गया, पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर गुजरात। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है तो उनका संसदीय क्षेत्र गुजरात है, बस यही से ध्यान रखिए। यानी पहले संसदीय क्षेत्र गुजरात ही था, पर अब वर्तमान में यूपी के अंतर्गत जो वाराणसी है उसकी सीट का प्रतिनिधित्व करने का फैसला जो इन्होंने लिया था। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 277 कि 24 अक्टूबर, ये वाला हमने देख लिया। 277 है कि प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? अक्टूबर माह में ही मनाया जाता है, ये तो कंफर्म है। तारीख कौन सी है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। विश्व पोलियो दिवस। आंसर की बात करते हैं, विश्व पोलियो दिवस ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका 24 अक्टूबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है क्योंकि अक्टूबर माह में ही जोनास सॉक जो है उनका जन्म हुआ था, जो कि वर्ष 1955 में पोलियो की पहली वैक्सीन का आविष्कार करने वाली टीम के प्रमुख थे। तो उसी के संदर्भ में 24 अक्टूबर को जो है वो मनाया जाता है। अच्छा, मनाया क्यों जाता है? तो आप कहेंगे जो पोलियो जैसी बीमारी है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के संदर्भ में। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2012 के स्टार्टिंग में भारत को पोलियो ग्रसित जो देश थे उनकी सूची से हटा दिया था। और यदि 2014 तक इस बीमारी का कोई नया मामला सामने नहीं आता तो भारत का को आधिकारिक रूप से पोलियो मुक्त भी घोषित कर दिया जाएगा, ऐसा इसमें रखा गया था लक्ष्य।
पर थोड़ा बहुत तो केसेस निकलते ही रहते हैं। 278 प्रश्न देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ जिसे हम कहते हैं, उसमें शामिल होने वाला 190 नंबर का सदस्य देश कौन जो है वो बन गया है। चार नाम आपको दे रखे हैं, अंडोरा, मोनाको, माल्टा, सैन मेरिनो। इस प्रकार से कौन सा इनमें से सही होगा। बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य जो है वो कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते रहें। आंसर की बात करते हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका पहला ही ऑप्शन अंडोरा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 अक्टूबर 2020 को जो यूरोपीय देश अंडोरा है, इसे औपचारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, इसका 190 नंबर का सदस्य जो है वो बनाया गया है। अंडोरा जो है इसने जनवरी 2020 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता के लिए आवेदन जो है वो किया था। इससे पहले अगर बात करें तो 2016 में नौरू गणराज्य अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में 189वां सदस्य के रूप में जो है वो शामिल हुआ था। तो नौरू गणराज्य इससे पहले शामिल हुआ था और अब एक और बढ़ गया है और कुल सदस्यों की संख्या 190 हो गई है और जो शामिल हुआ है वो आपका अंडोरा जो है वो हुआ है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2020-25 की घोषणा जो है वो की है। केरल, कर्नाटक या फिर तेलंगाना या फिर असम। बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका बी वाला ऑप्शन कर्नाटक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2020-25 जो है उसकी घोषणा जो है वो की है, तो कर्नाटक आपका जो है वो सही हो जाएगा। 280 प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने सुनंदा सम्मान की स्थापना जो है वो की है। असम, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर केरल। तो आंसर की बात करते हैं, सुनंदा सम्मान की स्थापना जो है किस राज्य सरकार ने जो है वो शुरू की। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन जो है सी वाला जो है वो उड़ीसा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सुनंदा सम्मान की स्थापना जो है वो उड़ीसा सरकार जो है उसके द्वारा की गई थी। 281 प्रश्न है, हसन दिहाब के इस्तीफा देने के बाद लेबनान के नए प्रधानमंत्री जो है वो कौन जो है वो बन गए हैं। देखिए यहाँ पर जो आपकी करंट अफेयर आ रही है वो आ रही है अंतरराष्ट्रीय स्तर की, क्योंकि आपके कोर्स में दोनों ही है। तो ये सभी चीजों को इग्नोर आपको नहीं करना है कि सरल सरल चीजें पढ़ ली। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से, नाम देखिए, नाम पढ़ने में आपको कठिन लग रहे होंगे। बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। तो लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, तो आपका ऑप्शन पहला वाला साद हरीरी जो है वो सही हो जाएगा। और यहाँ पर जो प्रश्न में लिखा है ना कि हसन दियाब ने इस्तीफा दे दिया था, ये इस्तीफा इसलिए दिया था कि बेरूत में धमाका हुआ था ना, काफी चर्चा में आया था। तो बेरूत धमाके के कारण ही लेबनान के जो प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था हसन दियाब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और इनके इस्तीफा देने के बाद लेबनान के नए प्रधानमंत्री जो है वो बन गए हैं, जिनका नाम है साद हरीरी। अगला देखते हैं प्रश्न 282। अंकटाड के अनुसार इस वर्ष विश्व व्यापार में कितने परसेंट की कमी जो है वो आ सकती है। तो कितने परसेंट कमी आ सकती है विश्व व्यापार में, ये पूछा गया है। ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो 7 से 9% आपका सही हो जाएगा। 283 प्रश्न है कि हाल ही में 2020 शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल्स चैंपियनशिप की महिलाओं की स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो चार नाम आपको यहाँ पर दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका बी वाला ऑप्शन इला वेनिल वला रिवन जो है वो सही होगा। नाम ही बड़ा अजीब सा इनका है। तो इन्होंने ही जो है वो ये खिताब जो है वो जीता था। 284 प्रश्न है कि द एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग जो है वो क्या आई है। पहले ही मैंने कहा कि जितने भी रैंकिंग वाले प्रश्न हैं ये तो आपको हर हाल में रटना ही है। तो द एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग पूछी गई है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से तो आप कहेंगे चौथे नंबर पर जो है वो आपका भारत जो है वो आया है। अच्छा, भारत अगर चौथे पर आया तो पहले, दूसरे, तीसरे पर भी कोई ना कोई होगा। तो पहले पर आपका यूनाइटेड स्टेट आया है,
दूसरे पर आपका चाइना आया है, वैसे चाइना पहले नंबर पे बहुत रहता था। तीसरे पे अगर देखें तो आपका इसके बाद जापान आया है और चौथे पर आपका भारत आया है। तो ये रैंकिंग है, इसमें स्कोर भी दिए गए हैं। यूएस को 81.6 स्कोर दिया गया है, चाइना को आपका 76.1 स्कोर दिया गया है, जापान को 41 स्कोर दिया गया है और भारत को 39.7 जो है स्कोर दिया गया है। तो जापान और भारत में देखिए ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये है आपका द एशिया पावर इंडेक्स 2020, जिसमें भारत चौथे नंबर पर जो है वो आया है। अगला देखते हैं प्रश्न 285 की किस राज्य सरकार ने 80,000 सरकारी स्कूलों के लिए स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत जो है वो की है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या तेलंगाना, कौन सा सही होगा? स्मार्ट बोर्ड या स्मार्ट जो ब्लैक बोर्ड है उसमें जैसे कि कोई पिक्चर वगैरह दिखानी है या इमेज दिखानी है, जैसे शेर के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो अब पहले जो अभी भी देख रहे हैं आप, तो बनाना पड़ता है चित्र। स्मार्ट बोर्ड में क्या है, उसी का डायरेक्ट चित्र लगाकर बता दिया जाता है। तो आंसर की बात करते हैं तो तमिलनाडु आपका जो है वो सही होगा, जिसमें 80,000 सरकारी स्कूलों के लिए स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत की गई। बहुत ही अच्छी पहल है, पढ़ाने वाले को भी इसमें मजा आएगा और पढ़ने वाले को भी। 286 प्रश्न देखते हैं कि भारतीय नौसेना में कौन सा पनडुब्बी भेदी युद्धपोत जो है वो शामिल किया गया है? आईएनएस पणजी, आईएनएस चेन्नई, आईएनएस त्रिवेंद्रम या फिर आईएनएस कवारत्ती। तो भारतीय नौसेना में कौन सा पनडुब्बी भेदी युद्धपोत शामिल किया गया है, ये आपसे जो है वो पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो आपका आईएनएस कवारत्ती जो है, डी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 287 प्रश्न, भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है जिनका हाल ही में जो है वो निधन हो गया? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। अवनी कुमारी, कृतिका सिंह, विजय लक्ष्मी रमनन या फिर उषा कुमारी। ऑप्शन एबीसीडी में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन सी जो है विजय लक्ष्मी रमनन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो विजय लक्ष्मी रमनन आपका जो है वो सही होगा। वैसे भी जो चर्चा में रहते हैं उनका नाम तो आपको पता ही होना चाहिए। अगला देखते हैं 288 प्रश्न कि हाल ही में राज्य कृषि कानून को लागू ना करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? वैसे भी कृषि कानूनों को लेकर कितना जो है वो पंगा हुआ है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा राज्य था जिसने इसको लागू नहीं किया। तो कृषि कानून को लागू ना करने या खारिज करने वाला पहला राज्य जो है वो इनमें से कौन सा है? आंसर की बात करते हैं तो पंजाब राज्य है। आपने देखा भी होगा कि जो आपका इस समय कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, उसमें आप देखेंगे सरदार वगैरह दिख भी रहे थे आपको, तो पंजाब वहां से आप जोड़कर याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने कोविड 19 जांच के लिए कोविरैप नामक डायग्नोस्टिक किट जो है वो विकसित की है? आईआईटी रोपड़, खड़गपुर, गुवाहाटी या फिर गांधीनगर। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका आईआईटी खड़गपुर जो है, बी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो कोविड 19 जांच के लिए कोविरैप नामक डायग्नोस्टिक किट विकसित जो है वो की है। अगला प्रश्न है 290 की हाल ही में नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस नेटवर्क का चयन किया गया? सोचिए, नासा द्वारा चंद्रमा पर जो है नेटवर्क को लेकर बात की गई है। सोचिए, बीएसएनएल, एप्पल, नोकिया, गूगल में से कौन होगा जो कि चंद्रमा पर अपना पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए जो है वो चयन किया गया है? तो बीएसएनएल, एप्पल, नोकिया या गूगल में से आंसर की बात करते हैं तो नोकिया आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नोकिया आपका बिल्कुल जो है वो सही होगा। चंद्रमा पर भी आप सोचिए नेटवर्किंग आएगी, वहां पे भी आप बात जो है वो करेंगे। अगला देखते हैं 291 प्रश्न कि हाल ही में भारत के किस राज्य में पबली बार हींग की खेती शुरू जो है वो हुई है? तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, केरल या पुदुचेरी। चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो हिमाचल प्रदेश आपका सही होगा। पबली बार हींग की खेती यहीं पर जो है वो स्टार्ट हुई है, हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मास्क की जो कीमत है उनको सीमित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? एक्चुअल में क्या हुआ था जब कोविड 19 आया था, तो कोई मास्क 20 रुपए वाला 50 में बेच रहा, कोई 100 में बेच रहा, तो उसकी एक फिक्स
कीमत निश्चित कर दी गई थी कि उससे ज्यादा कोई नहीं बेच सकेगा। उसी के संबंध में पूछा गया है कि मांस की कीमतों को सीमित करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो कौन बना था। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो महाराष्ट्र राज्य जो है आपका सही हो जाएगा। कोविड-19 से तो रिलेटेड प्रश्न हर हाल में पूछे ही जाएंगे। अगला है, नासा ने क्षुद्र ग्रह बेनू से नमूने इकट्ठे करने के लिए कौन सा अंतरिक्ष यान भेजा था। बेनू से नमूने इकट्ठे करने के लिए तो चार नाम है यहाँ पर, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन डी वाला ओसिरिस स्लैश REX करके जो है ये जो है वो सही होगा। अगला है, आईपीएल के इतिहास में लगातार 2 मैचों में शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर जो है वो कौन बन गए हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन या महेंद्र सिंह धोनी। आंसर की बात करते हैं, आईपीएल के इतिहास में लगातार 2 मैचों में शतक लगाने वाले पहले जो क्रिकेटर हैं वो कौन बने हैं। तो उनका नाम है आपका शिखर धवन। आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इनका रिकॉर्ड भी एकदम शिखर छूने वाला है, तो थोड़ा सा नाम से इनको जोड़ भी सकते हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस देश को मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने की घोषणा जो है वो की है। बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, जापान, श्रीलंका। मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने की घोषणा की गई है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो आपका ऑस्ट्रेलिया बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 296 प्रश्न की, हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा जो उम्मीदवार हैं, लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा उम्मीदवार जो है उनकी अधिकतम व्यय सीमा कितने परसेंट जो है वो बढ़ा दी है। तो लोकसभा और विधानसभा के संदर्भ में पूछा गया है, कितनी बढ़ाई गई है ये आपको बताना है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो आपका 10% जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 10% जो है ये बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है 297 प्रश्न कि डेनमार्क ओपन 2020 महिला एकल का खिताब जो है वो किसने जीता है। नोजोमी ओकुहारा, जबकि इनका नाम नाओमी ओकुहारा करके लिखा रहता है, युकी फुकुशिमा या कैरोटीना मारिन या सायका हिरोटा। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा इनमें से सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, डेनमार्क ओपन 2020 महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो नाम इनका चलिए सही ले लेते हैं, यही नाम है नोजोमी ओकुहारा। एक इन्हीं के नाम से ही मिलते जुलते हैं, उनमें कंफ्यूज ना होइएगा। तो ओकुहारा नोजोमी जो है, इन्होंने ही डेनमार्क ओपन 2020 महिला एकल का खिताब जो है वो जीता था। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 298 कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त वार्षिक अभ्यास स्लाइनेक्स का 8वां संस्करण आयोजित किया गया। तो स्लाइनेक्स कहां से संबंधित है पूछा गया है। चार ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो श्रीलंका जो है वो आपका सही हो जाएगा। सेकंड ये और अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, क्योंकि लास्ट वाला जो प्रश्न है वो हम आपसे भी पूछेंगे। तो ये है आपका इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 299 की, हाल ही में किसने 56वां वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार जीता है। ऐश्वर्या श्रीधर ने, माधुरी रजक ने, विजेता कुमारी ने या केसी शिवांगी ने। तो 56वां वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार किसने जीता है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो ऐश्वर्या श्रीधर जो है वो बिल्कुल सही होगा। इन्होंने ही 56वां वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जो है वो जीता है। सभी प्रश्न आज के हमारे समाप्त हो गए। लास्ट वाला जो प्रश्न है वो हम आपसे पूछेंगे, पर वो प्रश्न देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न आपको हम प्रैक्टिस कराते रहें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। लाइव टाइमिंग दो है, एक आपकी दोपहर 3 बजे, एक शाम के 8 बजे। तो ये 300 नंबर वाला जो प्रश्न है लास्ट, ये हम आपसे पूछ रहे हैं, जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में बताना है कि हाल ही में किस देश के पासपोर्ट को दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित किया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइएगा ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड या अमेरिका में से कौन सा सही होगा। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा कि किस देश के पासपोर्ट को दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है वो घोषित किया गया है।
तो इसी के साथ आज के हमारे सभी प्रश्न जो है वो समाप्त होते हैं। इसका आंसर देखेंगे हम नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो तब तक के लिए जितने भी प्रश्न कराए गए हैं उनको याद अवश्य जो है वो कर लीजिएगा। मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में। वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर भी अवश्य जो है वो कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।